इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला के आने से बिग बॉस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिग बॉस 13 अब तक का बेस्ट सीजन रहा बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बट द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला। और सीजन की स्टार्टिंग में ही सिद्धार्थ शुक्ला को एज ए सीनियर लेके आना कलर्स वालों की बेस्ट प्लानिंग थी, क्योंकि जो टीआरपी सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के लिए लेके आएंगे वो शायद उसके बगैर ना आते। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वजह है जिसके कारण सिद्धार्थ शुक्ला को एज ए एंटरटेनमेंट का पैकेज बोल सकते हैं, और मुझे लगता है कि उनका ये स्टे एक्सटेंड करना चाहिए। आपको मैं इसकी वजह भी बता सकता हूँ, एक क्या आपको मैं इसकी 5 वजह दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन, टास्क में जीतने की शिद्दत रखना। सिद्धार्थ शुक्ला जब भी कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो वहां पे ये नहीं देखते कि उनके ओपोनेंट में कोई वुमन है या मैन, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, और ये उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो वो यहाँ पे फ्रेशर्स को सिखा सकते हैं। दूसरा रीजन है कि सिद्धार्थ इज अ सिंगल मैन आर्मी, एक खिलाड़ी सब पे भारी। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी। मुझे तो ये लगता है कि ये कहावत सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ही बनी है, क्योंकि अभी भी हमने बिग बॉस 14 के सीजन में ये देखा कि वो किस तरह से अपनी बात रखते हैं, किस तरह से अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करते हैं और किस तरह से डिसीजन लेते हैं। उनके कभी कभी ऐसे डिसीजन होते हैं जो हीना और गौहर से भी मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी एंड में जीत उन्हीं की होती है। तो ही इज अ सिंगल मैन आर्मी। तीसरा रीजन है कि सिद्धार्थ शुक्ला दूसरों को शाइन करने का मौका भी देते हैं। टास्क में भी हमने कितनी बार देखा कि जब जैस्मिन की भी लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने उसको जाके रोका नहीं, बल्कि उनको और एनकरेज किया और उनको कहा कि और डट के लड़िए। और उन्होंने निक्की के टाइम में उनको प्रॉपर एनकरेज किया था कि आप डटे रहिए अपनी बात पे। तो वो दूसरों को शाइन करने की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिसका अगर कोई फायदा उठा ले तो सही, ना उठाए तो उसकी मर्जी, लेकिन वो फिर भी सबको मोटिवेट तो जरूर करते हैं। चौथा रीजन है कि सिद्धार्थ शुक्ला इज अ पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला ने घर के कंटेस्टेंट को देखकर तो ये भी बोल दिया था कि कितने बोरिंग कंटेस्टेंट है। तो लगता है एंटरटेनमेंट करने का सारा काम सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने कंधों पे ही लिया हुआ है। कोई कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा ऑडियंस को एंटरटेन करने में पीछे नहीं रहे। और यही वजह है कि जिसके कारण सिद्धार्थ शुक्ला भी ट्विटर पर छाए रहते हैं और रोज रोज उनके नाम के ट्विटर हैशटैग चलते रहते हैं। और पांचवा रीजन ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला इज अ टीआरपी किंग। जी हाँ, आज अगर बिग बॉस का कोई नाम लेता है तो सिद्धार्थ शुक्ला का नाम ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के कारण इतना ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि लगता है कि अब बिग बॉस और सिद्धार्थ में कोई फर्क ही नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला के कारण बिग बॉस को जो टीआरपी मिल रही है वो शायद उनके ना होने से ना मिलती। आई नो कि उनको गुस्सा कभी कभी ज्यादा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कभी भी फेक बिहेव नहीं करते। वो जिस तरह से हैं वैसी पर्सनैलिटी सबके सामने लेके आते हैं, और लगता है लोगों को यही चीज बहुत अच्छी लगती है और लोग ये चीज और ज्यादा देखना चाहते हैं। वेल, यही रीजन है जिसके कारण हमें लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला का घर पे रहने का टाइम और ज्यादा एक्सटेंड किया जाए। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक और पहुंचा सकूं। धन्यवाद।